Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are good and safe. आज का जो टॉपिक है वो हम करेंगे टाइम एंड वर्क। तो ये टॉपिक जो है आपके कोई भी एग्जाम हो, वैसे तो स्पेशली जो ये आपका सिलेबस है पंचायत सेक्रेटरी का, उसमें ये टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिया हुआ है। एंड ये आपके जेके एसएसबी जेकेपीएससी का केस का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी आपके बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सारा जो है जितने भी आपके एग्जाम है उनके लिए भी है, और ये पंचायत सेक्रेटरी के सिलेबस में भी है। ठीक है, तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस टॉपिक को कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और जो भी है रिलेटेड, आपके पंचायत रिलेटेड और भी टॉपिक आपको प्रोवाइड होते रहें। ठीक है, और सेकंड कमेंट करके मुझे बताओ आपको और कौन सा टॉपिक जो है वो पहले करना है। ठीक है, एंड लाइक करो, शेयर करो बाकी बच्चों के साथ भी, ताकि वो भी जितने भी टॉपिक है रिगार्डिंग पंचायत सेक्रेटरी के वो पढ़ सके। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेक्शन इसका। ठीक है, पहले मूव ऑन करने से पहले देखो, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए वर्क एंड टाइम का। ठीक है, तो देखो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है देखो पहला क्या है इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, वर्क फ्रॉम डेज। हम कैसे वर्क निकालेंगे डेज के बेसिस पे। ठीक है, इफ देखो यहाँ पे कह रहा है इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज। अगर जो ए है, एक बंदा ए है, अगर वो काम करता है एन डेज कुछ भी मान लो, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने इसको एन डेज मान लिया। ठीक है, तो बताओ ए का एक दिन का काम कितना होगा। अगर ए जो है काम करता है एन डेज में, तो एक दिन में वो कितना काम करता है वो बताओ। तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, उसका फॉर्मूला बनेगा 1/n। जितना वो दिन काम करता है वो हम अपॉन में ले लेते हैं, तो उससे क्या उसका एक दिन का काम निकल जाएगा। ठीक है, अब हमने डेज निकालने फ्रॉम वर्क में से। कहता है इफ ए इज 1 डे वर्क, अगर ए का एक दिन का काम है 1/n, तो बताओ ए जो ए है वो कितने दिन में अपना काम खत्म करेगा। कैन फिनिश द वर्क इन एन डेज। तो वो मतलब कितना काम एन डेज में खत्म करेगा। ठीक है, तो इसमें काम बताना है। ठीक है, डेज आपको पता चल गई, तो आपको ये इसमें काम निकालना है। तो पहले में आपको काम पता था, आपको डेज निकालने थे। अब आपको डेज पता है, तो आपको काम निकालना है, तो उसके लिए एन नंबर। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज। ठीक है, जो ए है वो 15 दिन में काम करता है, और बी जो है 20 दिन में करता है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर, अगर वो दोनों ऐसे अलग अलग काम करे, अगर वो दोनों एक साथ मिलकर 4 दिन में काम करते हैं। ठीक है, 4 दिन में वो एक साथ काम करते हैं, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज। तो बताओ जो आगे का 4 दिन के अलावा का काम बच गया वो कितना हुआ, कितना काम किया उन्होंने। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो। ए दिन का काम है, आपने क्या निकाला है, ए कितना काम करता है 15, तो एक दिन में कितना करेगा ये, एक दिन में कितना करेगा ये 1/15। ऐसा ही है ना, मैंने अभी पीछे बताया। तो 1/15 करेगा, फिर बी कितना करेगा 1/20 करेगा। अब कहता है उन वो दोनों एक साथ काम करे 4 दिन के लिए। ठीक है, तो एक साथ करे तो इनको ऐड कर दो, 1/15 को ऐड करो 1/20 से। ठीक है, ऐड कर दिया, और इस ऐड कर दिया जब आपने, तो ये कितना आया, एलसीएम लिख के करो इसका। एक दिन का काम कितना निकल गया, जब इन दोनों ने काम किए इकट्ठे, तो वो आ गया आपका 7/60। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे ना, तो ये इतना आएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 दिन में, क्योंकि इकट्ठा काम इन्होंने कितने दिन के लिए किया, 4 दिन के लिए किया, तो हम इकट्ठे काम को 4 दिन के लिए करेंगे। 4 दिन के लिए काम कर लिया। ठीक है, तो निकाल लो यहाँ से 4 दिन का काम कितना हो गया इनका, 7/15। ठीक है, ये 4 दिन का काम इनका निकल गया जो इन्होंने इकट्ठा किया। पर हमें ये नहीं पूछा कि 4 दिन का काम निकालो कि 4 दिन में कितना काम किया, हमें पूछा 4 दिन के अलावा अलावा उन्होंने
कितना काम किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो 4 दिन का काम है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस, ऐसे ही निकालते हैं ना, 1 - 1/15 कर देंगे, तो ये हमारा 4 दिन के अलावा वाला काम निकल गया। तो वो कितना निकलेगा, 15 - 7 कितने होते हैं, 8/15। ठीक है, समझ आ गई। तो 4 दिन का काम उन्होंने इकट्ठा किया, इसलिए हमने उन दोनों को ऐड किया, इंटू 4 कर दिया, क्योंकि 4 दिन का काम किया। अब 4 दिन का काम हमसे निकल गया, अब उस पर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है 4 दिन के अलावा वाला काम बताओ, तो हम क्या करेंगे, 4 दिन के अलावा वाला काम कैसे निकालेंगे, 1 - 7/5 कर देंगे, तो मीन्स वो एक्स्ट्रा जो काम बचा था, लेफ्ट काम बचा था, वो कितना 8/15। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपको समझ। नाउ नेक्स्ट, ये देखो, ये इसके एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, कहते हैं ए बी सी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20, 30, 60 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। तीसरे दिन जो है उसको किसकी असिस्टेंट मिलती है, बी और सी की। 2 दिन का काम वो खुद करता है, ठीक है, लेकिन थर्ड डे में क्या मिलता है उसको, बी और सी उसके साथ काम करते हैं थर्ड डे में। तो कैसे निकालेंगे, 1 डे का, देखो ए जो है 1 डे का काम तो आपको पता चल गया कितना होगा इसका, 20 ए का। ठीक है, और बी का 1/30 और सी का 1/60। अब कह रहे हैं ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन द थर्ड डे। इसका मतलब 2 दिन का काम ए जो है वो अकेला करता है। ठीक है, तो ए का 2 दिन का काम निकाल लो, तो कितना हो गया 2 दिन का काम ए का, 1/10। ठीक है, 2 दिन का काम ए कितना करता है, 1/10 करता है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। थर्ड डे में तीनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं, यही लिखा है ना, असिस्ट करते हैं। तो क्या हो गया, असिस्ट करते हैं, तो 1 दिन का काम निकालो इनका, ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम निकालो, तो ले लो 1/20, 1/30। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 1/60। ठीक है, तो इसका जब आप एलसीएम लोगे ना 60। ठीक है, तो कर लो 23, 3 है ना, 3 से आ जाता है, 3 + 2 + 1 60, तो 61 आएगा, 6, ये आ गया 6/60, है ना, 6/60 आ गया, तो ये मीन्स 1/10। तो तीनों ने क्या किया, थर्ड डे पे 1/10 काम किया, और ए ने 2 दिन का काम कितना है, 1/10 है, और तीनों का थर्ड डे में कितना काम है, 1/10। तो यहाँ तक आ गई ये समझ। अकेला काम 2 दिन में किया ना, देखो थर्ड डे पे बी और सी ने ए को ज्वाइन कर लिया, मीन्स कि तीनों ने इकट्ठा काम किया थर्ड डे में, लेकिन 2 दिन का काम जो है वो ए ने अकेला किया, तो हमें 2 दिन का ए का काम निकालना है, तो हमने क्या करना है, 1/20 इंटू 2 कर लिया, तो 10 आ गया 2 दिन का काम ए का। ठीक है, तो और फिर उसके बाद 1 दिन का काम हमने, जो एक थर्ड डे का काम था, वो तीनों ने इकट्ठा मिलके किया था, तो हमने जब तीनों को ऐड किया, उसका जो भी पूरा कैलकुलेशन किया, देन उसके बाद 1/10 तीनों ने काम किया। अब बोल रहे 3 दिन में टोटल कितना काम हुआ। ठीक है, 3 दिन का काम है ना, 2 दिन ए ने किया, थर्ड दिन में किसने किया, तीनों ने मिलके किया, तो लगा लो 2 दिन, ये आ गया ए और प्लस, तो 3 दिन का काम कितना आ गया आपका, 1/10। ठीक है, समझ आई, ठीक है, समझ आ गई। तो देखो, तो ये कितना आया आपका 2/10। ठीक है, 2/10 आया 3 दिन का काम, तो ये बन गया 2 कैंसिल हुआ 5, तो मीन्स 1/5 वर्क कितने दिन में हुआ, 5 दिन में, 5 दिन में, सॉरी, 1/5 जो है वर्क कितने दिन में हुआ, 3 दिन में। ठीक है, मतलब 3 दिन में उन्होंने कितना काम किया, 1/5, ये टोटल है, टोटल काम है। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क। ए ने कितना काम किया था, तो हम क्या करेंगे, 3 दिन में किया, 3 दिन में किया ना ए ने काम, तो हम ए का काम देखेंगे यहाँ पे कितना हुआ, 1/5 काम हुआ, = 3। ठीक है,
3 हुआ, तो सारा काम कितने दिन में हो गया, ले जाओ 5/3, 5 into 3, ठीक है। समझ आई, 2 दिन का काम ए का था 1/10, तीनों ने मिलके 3 दिन में काम किया, आपका कितना, वो आप ऐड करोगे जब पूरी कैलकुलेशन करोगे तो वो आपके आगे 1/10। तो 3 दिन में काम, वर्क डन कितना हुआ, 3 दिन का काम कितना हुआ, तो वो हुआ 1/5। कितने दिन में, 3 दिन में 1/5 काम हुआ, तो सारा काम कितने दिन में हुआ, 15 दिन में। कितना दिन में हुआ सारा काम, 15 दिन में हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको लगेगा इसको इजी, ठीक है। ये कोई टफ नहीं है इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, A can do a piece of work in 8 days, which B alone can do in 10 days. In how long both cooperating can do it? मतलब दोनों इकट्ठा कितना करते हैं, both together can do it, ठीक है। तो दोनों कितना करते हैं काम, कहता है ए ने काम किया कितने दिन में, आपका 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा ये 1/8, ठीक है, वैसा ही है जैसे पीछे किया। और बी ने कितना किया 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 1/10। अब दोनों का मिला के करना है तो दोनों कितना करेंगे, तो वो करेंगे आपका 9, ये एक दिन का काम कितने करेंगे 1/8 प्लस 1/10 करके 9/40, ठीक है। तो ये हमें करना क्या, हाउ लॉन्ग, कितना डेज में खत्म हुआ, तो ये आपका वर्क हुआ। देखो यहाँ पे देखो, एक दिन का काम, लुक, ए का एक दिन का काम कितना है 1/8, ये अब आपको पता चल चुका है ना। और बी का एक दिन का काम कितना है 1/10, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे पूछे टुगेदर कैसे काम करते, टुगेदर उन्होंने कितनी देर तक काम किया, कितने डेज तक, ठीक है। तो डेज निकालने, हाउ लॉन्ग लिखा है ना, डेज निकालने, ना कि वर्क निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, ऐड कर देंगे इन दोनों को, टुगेदर है ना, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे जब, एलसीएम ले लो इसका, 80 है ना ये, 80 ले लो, ठीक है, 80 आ गया। 8 कितने से होगा 10 का, 8 से 18/80, 9 से कर दो तो ये आ गया आपका 9/40, ठीक है, 9/40 आ गया, ये कैलकुलेशन करके आ गया, ठीक है। तो 9/40 क्या किया उसने, एक दिन का काम किया, ठीक है, काम निकाला ना हमने अभी, हमने भी काम निकाला। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन ये फॉर्मूला पढ़े थे, ये काम, जो काम है वो डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। यहाँ पे हमें डेज पूछे ना कि काम पूछा है, यहाँ पे हमने क्या निकाला, अभी काम निकाला। तो डेज निकालने के लिए क्या होगा, ये इनवर्सली होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा इसका 40/9, ठीक है। हमें काम से क्या निकालना है, डेज निकालने, क्या निकालना है, डेज निकालने। हमने सबसे पहले पढ़ा था, हमें काम से डेज निकालने हो तो हम क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है, उल्टा उसका करते हैं, 1/n और n वाला, ठीक है। तो हमने काम से डेज निकालने हैं, तो ये क्या होगा, इसका इनवर्सली हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डेज कितने आ गए 40/9, अगर हमें वर्क पूछा होता तो 9/40 रहता, अब हमें डेज पूछे हैं तो इसलिए हमें 40/9 आएगा इसका आंसर, ठीक है। नाउ अगला वाला देखो, ए एंड बी कैन डू, A and B can do a piece of work in 12 days, B and C can do it in 15 days, and C and A can do it in 20 days. A alone can take every necessary step in. तो सिर्फ बताना, A ने
अकेले कितना काम किया, जबकि यहाँ पे अब हमें क्या दिया हुआ है, टुगेदर काम दिया है। अब हमें टुगेदर का काम दिया है कि दोनों ने मिल मिला के कितना किया है, पर हमें पूछा क्या है, ए ने अकेला बता दो कितना काम किया। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी दिया, यही दिया ना, ए प्लस बी दिए कितना 12, लेकिन मैं बता अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हुआ इनका 1/12। ठीक है, ठीक है, एक दिन का काम कितना हो 1/12, देन बी प्लस सी का काम कितना हो रहा है 1/15, एंड सी प्लस ए का काम कितना हो रहा है 1/20। ठीक है, 1/20 हो रहा है। अब हमें इधर मिला मिलू के काम दिया हुआ है, अब हमने क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, ये 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, यहाँ पे आपने देखे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब आप इन सबको ऐड करोगे यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आ गया, इसको ऐड करोगे जब आप इन सबको, तो 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो ऐड करो इन सबको। तो एक दिन का काम कितना हुआ जब आप इन सबको ऐड करोगे ना यहाँ पे इक्वल्स टू में। ठीक है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, इन सबको ऐड करना आपने, यहाँ एक्सप्लेनेशन देखो, देखो यहाँ पे किया है इन्होंने। ठीक है, ये एक दिन का काम निकाला हुआ इनका, ये एंड ये, अब क्या करना है, आप सबको इनको ऐड कर देना है, एक इन सबका एक दिन का इकट्ठे का काम निकालना है आपको। ठीक है, जब आप इकट्ठा काम निकालोगे तो वो जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे ये सॉल्यूशन आएगा आपका। ठीक है, 1/5, 1/5 आएगा, तो एक दिन का काम आपका निकल गया 1/5। तो यहाँ से 2 जो है आप इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड ले जाओ, राइट हैंड साइड पे, तो जब आप करोगे तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ए का अकेला का काम कितना होगा, क्योंकि अब तो टोटल काम है। ठीक है, टोटल काम हमें मिल गया है, अब आप क्या क्या इसमें माइनस करोगे टोटल में कि आपको ए का काम मिले। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जब आप बी प्लस सी को बी प्लस सी को माइनस करोगे ना, तो उसमें से अपने आप ऑटोमेटिकली आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप टोटल में से जब बी प्लस सी को माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो एक दिन का काम कितना हो गया 1/30 हुआ, पर हमें क्या पूछा है, डेज पूछे, तो इसलिए हमें इन्वर्स करना पड़ेगा उस चीज का। जब हम इन्वर्स करेंगे वर्क का, डेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो 30 आएगा। जब वर्क है तो 1/30 आएगा, लेकिन डेज में कन्वर्ट होगा तो वो 30 आएगा। तो क्या कहा गया, ए अलोन कैन डू दिस वर्क इन 30 days। ठीक है, आपको समझ आई? जब आपको ऐसे ज्वाइंटली कोई चीज दी हो, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो आप क्या करोगे, पहले उनका 1 डे का वर्क निकालोगे। ठीक है, फाइंड आउट करोगे, देन उन सबको ऐड करके एक दिन का निकल गया, उनका एक दिन का वर्क निकल गया। अब ए का अलोन का वर्क, कैसे ए का दिया हो चाहे बी का दिया हो सी का दिया हो, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो उसको बहुत ही आराम से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a man, a lady and a kid together finish your work in 3 days if a man alone can do it in 6 days। कहता है टुगेदर वो सारे एक साथ कितना 3 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, लेकिन जब एक आदमी अकेला काम करता है 6 दिन में, और एक जो बच्चा है वो 18 दिन में करता है, तो बताइए लेडी कितना समय लेगी काम खत्म करने में, डेज निकालने आप। तो वैसे ही करोगे आप, इन सबको ऐड करोगे आप, और इनका क्या, एक दिन का काम निकालोगे। एक दिन का काम आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो एक दिन का काम दिया आपको, क्या है वो 3 है, तो 1/3 हो गया यहाँ पे। अब एक दिन का काम दिया तो आपको बच्चे एक मैन का तो काम दे दिया गया है यहाँ पे 1/6, तो हमें निकालना है किसके, वीमेन का निकालना है, एक वुमेन का निकालना है, तो 1/x करेंगे, और 1/18 किसका है, किड का। आ गया, जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो जब आप सॉल्व करोगे तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें डेज आ गए इसके, एक वुमेन ने कितना काम किया
9 दिन में काम किया। कितना? 9 दिन में काम किया, ठीक है। तो हमें पता चल गया एक औरत ने कितने 9 दिन में इसका काम खत्म हुआ, ठीक है।